दोस्तों, एडुकेन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ईगल एक ऐसा पक्षी है जो आसमान का राजा होता है। इसकी नज़र इतनी तेज होती है कि बहुत दूर से अपने शिकार को स्पष्ट देख सकता है। यह 70 वर्षों तक जीवित रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह 40 साल तक पहुंचते पहुंचते इसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अगले 30 साल के लिए इसे एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अपने 40वें साल तक पहुंचते पहुंचते इसका नुकीला चोंच मुड़ जाता है, जिससे शिकार को पकड़ने में बहुत परेशानी होती है। पंजे इसके लचीले होने की वजह से शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके फेदर्स, इसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे ये उड़ नहीं पाते हैं। तब दोस्तों इसके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है उसी स्थिति में रहा जाए और किसी तरह से शिकार हासिल हो और भूखे रहने के बाद मौत आ जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक बड़े चेंज, बदलाव लाने के। और फिर दोस्तों आपको पता है कि ईगल दूसरा ऑप्शन चुनता है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अब दूसरे ऑप्शन के लिए अब ये तैयार हो जाता है और सबसे पहले माउंटेन टॉप पर जाता है और वहां एक घोंसला बनाता है। फिर अपने चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ लेता है। इसके बाद दोस्तों अपने पंजों को भी पत्थर पर मार मार कर तोड़ लेता है और फाइनली अपने भारी पंख, पुराने हुए पंख को एक एक करके नोचना शुरू कर देता है, निकालना शुरू कर देता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितनी दर्दनाक प्रक्रिया है। अब इसके बाद एक इंतजार करने का सिलसिला शुरू होता है, जो कि लगभग 4 से 6 महीने तक हो सकता है। अब उस इंतजार के बाद इसे क्या फल मिलता है? आपको पता ही है कि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों इसकी नई चोंच उगाती है, नए पंजे भी निकल आते हैं और नए पंख भी निकल आते हैं। ये सारी चीजें पहले से बहुत बेहतर होती हैं और फिर ये उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। वह फिर से एक नई उड़ान भरने के लिए और शिकार करने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों ये संभव तभी होता है जब कुछ सफरिंग, कुछ पेन को सहकर और एक नए बदलाव की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे लाइफ में भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ इजी और कुछ डिफिकल्ट। लेकिन अगर इससे कोई चेंज, कोई बदलाव आता है तो डिफिकल्ट ऑप्शन को जरूर चुनना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिविटी है उसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। हम निराशा, हताशा और जो हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड है, इन सब चीज़ों को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों इन सब को तोड़ डालिए, ऐसे जंजीरों को, ठीक ईगल की तरह। और कुछ हो सकता है आपको पेन या सफरिंग को सहन करना पड़े, तो उस पास्ट को भूलकर फ्यूचर की तरफ चलें, जहां एक ब्राइट फ्यूचर हो, जहां एक शानदार जिंदगी जीने का ऑप्शन हो हमारे पास। सो नेवर गिव अप, डोंट गिव अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।